अध्याय 9वां। विद्या और आध्यात्मिकता, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी। अलफ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। बेपड़दियां मैनू समझ न आवे, लज्जत अलफ दी आई। ऐन ते गैन नू समझ न जाना, गल अलफ समझाई। बुलिया कौल अलफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। असां पढ़िया इलम तहकीकी ए, उथे इक्को हरफ हकीकी ए। होर झगड़ा सब वधीकी ए, एवें रौला पापा बहंदी है। मुंह आई बात न रहंदी है। अन्य कामिल फकीरों की भांति साईं बुल्ले शाह ने वेद कतेब, ग्रंथों पोथियों, शास्त्रों के ज्ञान और निजी रूहानी अनुभव की विस्तार से परस्पर तुलना की है। आप स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु आपको रूहानियत की दौलत उस अराई फकीर से मिली जो बाहर से देखने में प्याजों की पनीरी लगाने का काम करता था, परंतु वास्तव में सत्य के सच्चे अभिलाषियों के हृदय में उसके कलमे, शब्द या नाम का पौधा लगाने में निपुण था। साईं जी के सामने अपने मुर्शिद की रूहानी बड़ाई और पवित्र व उच्च रहनी का जीवित उदाहरण था। विद्वान अपनी विद्या को धन दौलत और मान बड़ाई की प्राप्ति का साधन बना रहे थे, परंतु हजरत इनायत शाह हक हलाल की कमाई करते हुए अपने ज्ञान और रूहानियत की उच्च व निर्मल दौलत को मुफ्त बांट रहे थे। संसार के महान सूफी विद्वान मौलाना रूम ने फरमाया था कि शमस्तबरेज का दास बने बिना रूमी कभी मौलाना रूम नहीं बन सकता था। मौलवी हरगिज न शूद मौलाए रूम, चूं गुलामे शमस तबरेजी न शुद्ध। साईं बुल्ले शाह ने भी डंके की चोट से घोषणा की है, जे तू लोड़ें बाग बहारा, चाकर रहो अराइयां दा। इल्मे सीना और इल्मे सफीना। यह इल्मे सीना की इल्मे सफीना पर विजय का ज्वलंत उदाहरण है। यहां इल्मे सीना का मतलब सहज ज्ञान जो रूहानी अभ्यास द्वारा सीधा अंतर में मिलता है, और इल्मे सफीना का मतलब है बहरमुखी विद्या। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि ग्रंथों पोथियों का बिना अभ्यास का कोरा ज्ञान दुखों की गठरी है। विद्वान लोग धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते समय बाल की खाल उतारते हैं, परंतु वे आंतरिक भेदों से अनभिज्ञ हैं। उनको ना तो वास्तविकता का निजी ज्ञान है और ना ही वे ग्रंथों पोथियों में वर्णित उपदेशों के अनुसार अपनी रहनी ढालने का प्रयत्न करते हैं। विद्या का उद्देश्य सत्य का मार्ग दिखाना और उसकी प्राप्ति में सहयोग देना है। जिस विद्या से न नियत साफ हो, न मन वश में आए और ना ही रहनी पवित्र हो, उस विद्या का क्या लाभ है? आप कहते हैं, क्यों पढ़ना है गड्ड किताबां दी, सिर चाना है पंड अजाबां दी। बण हाफिज हिफज कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जबान करें। फिर नेमत विच त्यान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा ए। हकीम सनाई का कथन है कि जो विद्या हकीकत की मंजिल पर नहीं पहुंचाती, उससे तो मूढ़ता अच्छी है। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़या मूर्ख आखिए, जिस लब लोभ अहंकारा। क्योंकि पढ़िए नाही भेद बुझिए पावणा। प्रभु के दरबार में काम आने वाली वस्तु परमात्मा की सच्ची भक्ति है, विद्या का भंडार नहीं। आप कहते हैं, पढ़ पर गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ परे साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखै एक गल, होर हौमै चखना चाख। इस प्रकार के वाचक ज्ञानी की दीपक तले अंधेरा वाली दशा होती है। वह दूसरों को उपदेश देता है और फतवे यानी मुसलमानों का दंड पत्र जारी करता है, परंतु उसके अपने अंदर भ्रमों व शंकाओं के
ढेर लगे हुए हैं। उसकी रहनी और करनी में समानता नहीं है। इल्मे सीना के जानकार कामिल मुर्शिद के बिना वह बाहर ही ठोकरें खाता रहता है। पढ़ पढ़ मसले रोज सुनावें, खाना शक शुबादा खावें, दस्सें होर ते होर कमावें, अंदर खोट बाहर सचियार, इल्मो बस करी ओ यार। पढ़ पढ़ इल्म लगावें टेर, कुरान किताबां चार चुफेर, गिरदे चानन विच अनेर, बाजों रैबर खबर न सार, इल्मो बस करी ओ यार। साईं जी ने फरमाया है कि पंडित और मशालची लोगों को प्रकाश दिखाते हैं, परंतु स्वयं अंधेरे में रहते हैं। बुलिया मुल्ला अते मशालची दोहां इक्को चित्त, लोकां कर दे चानना आप हनेरे नित। जो विद्वान दूसरों को उपदेश देते हैं पर स्वयं मोह और माया का शिकार हैं, अर्थात नाम की भक्ति नहीं करते, वे दरगाह में सजा पाते हैं। पढ़ पढ़ पंडित वेद वखाणे, माया मोह सुआए, दूजै पाए हर नाम विसारिया, मन मूर्ख मिलै सजाए। पलटू साहब भी संकेत करते हैं कि जिस पंडित ने सारा ज्ञान प्राप्त किया परंतु अपने आप को न पहचाना, उसके ज्ञान का एक कौड़ी भी मूल्य नहीं। सच्चा पंडित वह है जो लोगों को उपदेश देने की अपेक्षा मन व इंद्रियों को वश में करके आत्मा की पहचान करता है। पढ़ पढ़ क्या तुम कीना पंडित, अपना रूप न चीना, औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परय न बूझी। जस मसालची सभें दिखावे, वाको परय न सूझी। अपनी खबर नहीं है तुमको, औरन को परमोधो। पढ़ना गुनना छोड़ के पांडे, अपनी काया सोधो। इंद्रिन से आजिज तुम रहते, इंद्री मार गिराओ। माया खातिर बकबक मरते, मन अपनो समुझाओ। बुद्धि महे परबीन चतुर हो, खाण धूर में सानो। पलटू दास कहे सुन पांडे, बचन हमारा मानो। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि संसार में परमात्मा की प्राप्ति की बहुत चर्चा है। विद्वानों ने संसार में शोर मचा रखा है। ऐसी दशा में लोगों को सत्य का पता व ठिकाना कैसे लग सकता है? होर ने सबों गलड़ियां, अल्लाह अल्लाह दी गल। कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागजां पाया चल। कबीर साहब कहते हैं कि ग्रंथों शास्त्रों की कागज की कोठरी को कर्मकांड की स्याही के ताले लगे हुए हैं। पत्थरों की मूर्तियों ने संसार को भ्रमों की नदी में डुबो दिया है और ब्राह्मणों ने लोगों को लूट कर खा लिया है। इस बात की आवश्यकता है कि मानव इस भ्रम जाल को तोड़कर मन को परमात्मा के चरण कमलों से जोड़े। कबीर कागद की ओबरी, मस के करम कपाट। पाहन बोरी पिरथमी, पंडित पाड़ी बाट। कबीर साहब आगे कहते हैं, कबीर संसा दूर कर, कागद देह बिहाए। 52 अक्षर सोध कै, हर चरनी चित लाए। पलटू साहब कहते हैं कि पंडित व पुरोहित ग्रंथों की गूढ़ टीका करते हैं, परंतु स्वयं मन और माया के हाथों बिके हुए हैं। उन्होंने स्वयं कभी दैवी प्रकाश की एक किरण भी नहीं देखी, परंतु दूसरों को परमात्मा से मिलाप करने का उपदेश देते रहते हैं। वे इस भ्रम के शिकार हैं कि शायद कागजों में ही परमात्मा मिल जाएगा। आप कहते हैं, वेद पुराण पंडित बाँचें, करता अपनी दुकान है जी। अर्थ को बूझ के टीका करे, माया में मन बिकान है जी। औरन को प्रमोद करे, खाली अपना मकान है जी। पलटू कागत में खोजत है, साहिब कहीं लुकान है जी। बहिर्मुखी विद्या या मन और बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं है। सहस सियाणपा लख होई, ता इक न चले नाल। मन और बुद्धि के प्रयत्न
और वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथियों का पाठ परमात्मा से मिलाने के स्थान पर अहम की मैल में वृद्धि करके परमात्मा से और अधिक दूर ले जाता है। आदि ग्रंथ में आया है, मनहठ बुद्धि केतियां केते वेद विचार केते बंधन जीव के गुरमुख मोख द्वार। मन और बुद्धि सीमित हैं, जो उस असीम दयालु प्रभु की प्राप्ति का साधन नहीं बन सकते। ग्रंथ शास्त्र संतों महात्माओं द्वारा प्राप्त किए गए रूहानी अनुभव बयान करते हैं। हमारा कल्याण दूसरों के रूहानी अनुभव पढ़ने से नहीं, स्वयं वो अनुभव प्राप्त करने में है। प्यास पानी पीने से बुझती है, पानी की महिमा के सुंदर वर्णन पढ़ने से नहीं। विद्या, विवेक और करनी। साईं जी कहते हैं कि ज्ञान का वास्तविक कार्य हमारी विवेक शक्ति में वृद्धि करना है। ज्ञान झूठ और सत्य, गलत और सही, भले और बुरे में अंतर करना सिखाता है। परंतु वे विद्वान जो स्वयं को आंखों वाले होने का दावा करते हैं, वास्तव में अकल के अंधे हैं। वे भले बुरे, गुरमुख मनमुख की पहचान नहीं कर सकते, जिस कारण वे अपने लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ लेते हैं। जिस विद्या से आशा तृष्णा शांत होने के स्थान पर ईर्ष्या की अग्नि अधिक प्रचंड हो जाए, या जो विद्या ईमानदारी के स्थान पर पराये धन में नियत रखना सिखाए, परमात्मा ऐसी विद्या से प्रसन्न नहीं होता। वह तो संतोष और ईमानदारी पर प्रसन्न होता है, तृष्णा और बेईमानी की लपटें भड़काने वाली विद्या पर नहीं। मन के खोटे विद्वानों की अपेक्षा पवित्र हृदय वाले और अनपढ़ 1000 दर्जे अच्छे हैं। इल्मो पय कजिए होर अखी वाले अन्ने कोर फड़े साध त छड्डे चोर दोही जहानी होया खुआर इल्मो बस करी ओ यार। एक और जगह बुल्ले शाह फरमाते हैं, पढ़ पढ़ मुल्ला होए काजी अल्लाह इल्मा बाजो राजी होवे हिरस दिनो दिन ताजी नफा नियत विच गुजार इल्मो बस करी ओ यार। गुरु नानक साहब ने भी समझाया है कि विद्वान द्वारा किए गए पापों की सजा उसको स्वयं भोगनी पड़ती है, अनपढ़ साधु को नहीं। उस दरगाह में करनी देखी जाती है, विद्या नहीं। पढ़या होवे गुनहगार तां ओमी साध ना मारिए जेहा काले कालना ते वे हो नाव पचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दरगह गया हारिए पढ़या अते ओमिया विचार अगे विचारिए मोह चल्लै सो अगे मारिए। प्रसिद्ध सूफी दरवेश ख्वाजा अबू इस्माइल अब्दुल्ला अंसारी लिखते हैं, एक मनुष्य 70 वर्ष विद्या ग्रहण करता रहता है, परंतु अंदर ज्योति प्रकट नहीं कर सकता। दूसरा इंसान सारी उम्र कुछ नहीं सीखता, वह केवल एक शब्द या कलमा सुनता है और उस शब्द या कलमे में ही लीन हो जाता है। इस मार्ग पर तर्क वितर्क कुछ नहीं करता। आप तलाश करें तो शायद आपको हकीकत के दर्शन हो जाएंगे। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि भक्ति विहीन विद्वानों का उपदेश ना सुनना अच्छा है। ऐसे उपदेशकों की सभा से कन्नी काटकर मैखाना यानी कामिल मुर्शद के सत्संग में जाना चाहिए। उस सच्ची दरगाह में विद्या का नहीं वरन अमल का मान है। वह परमात्मा अनपढ़ आमिलों, सादिकों और आशिकों को अपने पास बिठाता है, परंतु जिन विद्वानों के अमल उनकी विद्या के अनुकूल नहीं, उनको दूर ही रखता है। बुलिया हर मंदिर में आए के कहो लेख दियो बता पढ़े पंडित पांदे दूर किए अहमक लिए बुला। जिस पंडित के अपने घर में विकारों की आग लगी हुई है और वो दूसरों को उपदेश करता है, वो कभी भी आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। आदि ग्रंथ में आता है,
पढ़ पंडित अवरा समझाए, कर जलते की खबर न पाए। एक और जगह आता है, अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। आध्यात्मिकता में सफलता की कुंजी मन की कोमलता, हृदय की विशालता, प्रीति प्रतीति और नम्रता है। इसमें मनमत को त्याग कर गुरु के कथनानुसार चलना पड़ता है और मन मर्जी त्याग कर कुल मालिक की रजा और भाने में आना पड़ता है। इसके विपरीत वाचक ज्ञान अहंकार, द्वैत, वाद विवाद और घृणा पैदा करके मन को गंदा कर देता है। साईं जी संकेत करते हैं कि हुक्म ना मानने वाला और अहम पैदा करने वाली विद्या लाभ के स्थान पर हानि का कारण बनती है। ਬਹੁਤਾ इल्म अजाजील ने पढ़िया, चुग्गा चाहा उससे दा सड़िया, गल विच तौक लानत दा पड़िया, आखिर गया ओ बाजी हार, इल्मों बस करी ओ यार। धर्म ग्रंथों का वास्तविक उद्देश्य हमें वाचक ज्ञानी या विद्वान बनाना नहीं, आमिल और साधक बनाना है। साईं बुल्ले शाह ने एक नहीं बल्कि अनेक काफियों में इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए परमात्मा, सद्गुरु और शब्द के प्रेम के एक अलिफ को छोड़ किसी दूसरी बे, पे या ते की आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। एक और जगह कहते हैं, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। आप आगे फरमाते हैं, इल्मों बस करी ओ यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। वाचक ज्ञान और सहज ज्ञान। संसार के सब संत महात्मा इस एक अलिफ के अमल को हर प्रकार की विद्या से बड़ा मानते हैं। इस अमल से आंतरिक सहज ज्ञान के अथाह खजाने खुल जाते हैं। इस विद्या में एक अलिफ यानी परमात्मा और एक मीम यानी सद्गुरु के बिना दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। बुल्ला ना राफजी है ना सुन्नी, आलम फाजल ना आलम जुन्नी, इक्को पढ़या इलम लदुन्नी, वाहद अलिफ मीम दरकार। हजूर स्वामी जी महाराज द्वारा की गई विद्या और सुरत शब्द के अभ्यास की परस्पर तुलना को इस विषय पर अंतिम निर्णय कहा जा सकता है। आप फरमाते हैं कि रूहानियत में सहायता करने वाली वस्तु विद्या या अविद्या नहीं, परमात्मा तथा उसके नाम का सच्चा प्रेम है। प्रेम भक्ति और सुरत शब्द की साधना द्वारा अंतर में घट की पोथी पढ़ने और साक्षात रूहानी अनुभव प्राप्त करने के मुकाबले में ग्रंथों शास्त्रों के वाचक ज्ञान का एक कौड़ी भी मूल्य नहीं। आप फरमाते हैं, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तैं कदर न जानी, उनकी प्रेम अनुभवी बानी, तू बुद्धि संग रहत खपानी, बानी बन में रहे भुलाने, पढ़ पढ़ पोथी जन्म बितानी, बाहर मुखी ग्रंथ नित पढ़ते, घट की पोथी पढ़े न पढ़ानी, संत गगन में सुरत चढ़ावें, वे सुनते नित वहां की बानी, संत न विद्या पढ़ते कोई, उनके अनुभव समुंद समानी, सब प्रकार प्रेम की महिमा, विद्या अविद्या दोनों हानि, जिनका प्रेम शब्द में नाही, उनको विद्या ख्वार करानी, कथनी बदनी काम न आवे, भक्ति बिना जम के सहेडानी, शब्द कमाई करो प्रेम से, राधा स्वामी कहत बखानी। एक सूफी दरवेश कहता है कि अपने दिल की पुस्तक पढ़ो, इससे अच्छी कोई अन्य पुस्तक नहीं। दर मसहफे दिले खुद बी के किताबे बअज़ी नेस्त। दादू साहब लिखते हैं कि लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, परंतु मैं आंतरिक आंख से देखी हकीकत बयान करता हूं। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। संसार के महान ग्रंथ वाचक ज्ञानियों ने नहीं
अंदर जाकर सत्य के साक्षात दर्शन करने वाले महापुरुषों ने रचे हैं। उनके ग्रंथ आंतरिक निजी अनुभव पर आधारित हैं, ग्रंथों शास्त्रों के पाठ विचार पर नहीं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि संसार के सब वेद शास्त्र राम नाम की लिव से निकले हैं। आदि ग्रंथ में आया है, वेद पुराण सिमरत सुध्याखर, कीने राम नाम एक आखर। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कि 14 तबकों, कुरान शरीफ और सब दूसरी रूहानी पुस्तकें उस कलमे, शब्द या नाम में शामिल हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं है। अंदर कलमा कल कल करदा, इश्क सिखाया कलमा हूँ, 14 तबके कलमे अंदर, छड़ किताबां इल्मा हूँ। आप आलिमों और परमात्मा के सच्चे आशिकों की तुलना करते हुए कहते हैं, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, आलिम होए पारे हूँ। हरफ एक इश्क दा पढ़ना जानन, पुल्ले फिरन विचारे हूँ। एक निगाह जे आशिक वेखे, लख हजारां तारे हूँ। लख निगाह जे आलिम वेखे, किसे न कद्दी चाड़े हूँ। इश्क अकल विच मंजल भारी, सैहां कोहां दे पाड़े हूँ। जिना इश्क खरीद न कीता, दोही जहानी मारे हूँ। साईं बुल्ले शाह ने सदगुरु से यही एक पाठ पढ़ा, जिससे आत्मा अद्वैत के समुद्र की तैराक हो गई। जद मैं सबक इशक दा पढ़िया, दरिया वेख वहदत दा वड़िया। कुम्मन केरा दे विच अड़िया, शाह इनायत लाया पार। विद्या के विषय में उपरोक्त विचारों से ये ख्याल नहीं बनना चाहिए कि कामिल मुर्शिद धर्म ग्रंथों के पाठ विचार के विरुद्ध हैं। संतों महात्माओं ने स्वयं जीवन के अनेक अमूल्य वर्ष व्यतीत करके हमारे लाभ के लिए धर्म ग्रंथों की रचना की है, परंतु इन ग्रंथों में ही उन्होंने लिखा है कि हमारा छुटकारा धर्म ग्रंथों के पाठ विचार से नहीं, परमात्मा की सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम और कलमे या शब्द की कमाई से होगा। एक लंबी व अंधेरी सुरंग में बैठा मनुष्य चाहे सारी आयु सूर्य के प्रकाश की महिमा के गुणगान करता रहे, उसको उसका कोई अमली लाभ नहीं है। अमली लाभ सुरंग से बाहर निकलकर सूर्य के प्रकाश में आने से मिलेगा। परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखकर सारी आयु ग्रंथों शास्त्रों में उसकी महिमा पढ़ते रहने का कोई अमली लाभ नहीं होगा। परमात्मा में विश्वास होने और ग्रंथों शास्त्रों में उसकी महिमा पढ़ने का वास्तविक लाभ परमात्मा से मिलाप करके ही हो सकता है। खोज की दृष्टि से, सत्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से, शंका, भ्रम निवारण करने और रूहानियत के विषय में सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से ग्रंथों शास्त्रों की भारी महिमा है, परंतु इनसे प्राप्त हुए ज्ञान का वास्तविक लाभ तभी है जब हम इस ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालें और जिस सत्य का इनमें वर्णन है उसका साक्षात दर्शन कर लें। धर्म ग्रंथों और रूहानी सिद्धांतों का ज्ञान हमारी प्रारंभिक अवस्था है, अंतिम नहीं। विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगों में ढलकर ही सत्य का रूप धारण करते हैं। इसलिए संतों महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित ज्ञान दूसरों का अनुभव है, परंतु हमारे लिए केवल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को रूहानी अभ्यास द्वारा अपने लिए ठीक सिद्ध करना ही हमारा वास्तविक उद्देश्य है।